नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर पॉडकास्ट विद पूजा में। आज मैं आपको एक और नई और डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्या आपने कभी शीशे में खुद को देखा है? हाँ, यकीनन देखा होगा। लेकिन सोचिए, अगर किसी दिन जब आप अपनी पलकें झपकाएं और शीशे में खड़ा आपका अक्स, आपकी परछाई आपको घूरते हुए मुस्कुरा दे, तो क्या होगा? आज की कहानी है अक्स, एक ऐसा सच जो आपके ही घर के आईने में छिपा है। रात के करीब 8 बज रहे थे। शहर से मीलों दूर एक सुनसान हाईवे पर नितिन अपनी कार दौड़ा रहा था। बगल वाली सीट पर उसकी पत्नी निशा बैठी थी और पीछे उनके दोनों बच्चे मिनी और मानव। उनका परिवार अपने उस पुराने पुश्तैनी घर की तरफ बढ़ रहा था जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। बाहर बारिश तेज़ हो रही थी और गुप्त अंधेरे में सिर्फ कार की हेडलाइट ही उनके आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा थी। निशा, बस आधे घंटे का रास्ता है, तुम लोग ठीक हो ना? पीछे डैड, मुझे इस रास्ते से बहुत डर लग रहा है। बाहर इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम उस पुराने घर में क्यों जा रहे हैं? डरपोक, तुझे पता है मानव, वो घर इतना पुराना है कि रात को उसकी दीवारें बातें करती हैं। मिनी, बस करो। नितिन, तुम गाड़ी थोड़ी तेज क्यों नहीं चलाते? मुझे यहाँ घबराहट हो रही है। नितिन, ये क्या था? कार अचानक रुक गई। नितिन का दिल जोरों से धड़क रहा था। कार के सामने वाले शीशे पर खून के गहरे लाल छींटे फैल गए थे। नितिन ने कांपते हाथों से अपनी खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। बाहर अंधेरा था। तभी कार के बोनेट पर पंजों से लोहे को खींचने की आवाज़ें आने लगी। हेडलाइट की रोशनी में उन्होंने देखा एक विशाल काला कौवा। उसकी एक आंख पूरी तरह सफ़ेद थी। कौवे ने अपनी सफ़ेद आंख से सीधे कार के अंदर देखा और शीशे की दरार पर चोट मारने लगा। मिनी डर के मारे अपनी बगल वाली खिड़की की तरफ मुड़ गई। बाहर घुप अंधेरा होने के कारण खिड़की का शीशा एक आईने की तरह काम कर रहा था। मिनी को उस शीशे में अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी। उसने डर कर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन शीशे में दिख रही मिनी की परछाई ने अपनी आंखें बंद नहीं की। वो असली मिनी को घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। डैड, शीशे में वो मैं नहीं हूँ। खौफ के उस सफ़र के बाद कार आखिरकार उस पुराने पुश्तैनी घर के अहाते में पहुंच चुकी थी। लेकिन असली डर तो अब उनका इंतज़ार कर रहा था उस घर के अंदर। नितिन, मैं इस घर में नहीं जाना चाहती। तुमने देखा नहीं कि रास्ते में क्या हुआ? वो कौवा और मिनी। प्लीज़ गाड़ी मोड़ो। वापस मोड़ूं? इस खराब मौसम में कार का शीशा टूट चुका है। निशा, हमें आज रात यहीं रुकना होगा। तुम लोग कार में ही बैठो, मैं दरवाज़ा खोल कर आता हूँ। नितिन बारिश में भीगते हुए घर के मुख्य दरवाजे तक पहुँचा। उसने जेब से चाबियाँ निकाली। वो दरवाजे के ताले में चाबी डालने ही वाला था कि हवा का एक तेज़ झोंका आया और वो पुराना जंग लगा लकड़ी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ये दरवाज़ा पहले से खुला कैसे है? ताला कहाँ गया? नितिन भाग कर वापस आता है और सबको अंदर ले जाता है। दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। घर में एकदम सन्नाटा है। लाइट नहीं है। मैं अपने फ़ोन का टॉर्च जलाता हूँ। मैं रसोई में जाकर मोमबत्ती देखता हूँ। तुम लोग यहीं हॉल में रुको, कहीं जाना मत। हॉल में अब सिर्फ निशा, मिनी, मानव खड़े थे।
फ़ोन की हल्की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही थी। हॉल के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा आदमकद शीशा लगा था, जिसे एक सफ़ेद कपड़े ने ढक रखा था। अचानक कमरे का तापमान तेज़ी से गिरने लगा। तभी उस बड़े शीशे के ऊपर से वो सफ़ेद कपड़ा धीरे से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। मिनी की नज़र शीशे पर गई। शीशे के अंदर वाली निशा के पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था, कोई ऐसा जिसका चेहरा नहीं था। मॉम, मॉम, पीछे देखिए, वो कौन है आपके पीछे? निशा ने जैसे ही शीशे में देखा, उसकी सांसें हलक में अटक गई। शीशे के अंदर निशा के ठीक पीछे बिल्कुल उसी के चेहरे वाली एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और वो मुस्कुरा रही थी। तभी रसोई से किसी बर्तन के जोर से टूटने की आवाज़ आई और साथ ही नितिन की चीख गूंज उठी। तेज कदमों के दौड़कर हॉल में आने की आवाज़। नितिन पूरी तरह से कांप रहा था। निशा, मिनी, तुम लोग ठीक हो? नितिन, उस शीशे में मेरे पीछे कोई खड़ा था, वो बिल्कुल मेरी जैसी दिख रही थी। तुम चुप रहो निशा, मैंने भी रसोई के एक चमकते बर्तन में अपना अक्स देखा। वो मुस्कुरा रहा था। उसने मुझ पर एक भारी पत्थर फेंका और अंधेरे में गायब हो गया। वो हमारी ही शक्ल ले रहे हैं निशा। निशा अचानक चारों तरफ टॉर्च की रोशनी मारती है। नितिन, मानव कहाँ है? मॉम, वो अभी तो मेरा हाथ पकड़े हुए था, मुझे लगा वो डैड के पास गया है। तभी ऊपरी मंजिल के किसी बच्चे के हंसने की हल्की हल्की आवाज़ आती है। नितिन और निशा सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। नितिन की टॉर्च की कमज़ोर रोशनी कॉरिडोर के आखिरी कमरे तक जा रही थी। मानव का कमरा आधा खुला था। वहाँ ज़मीन पर मानव पीठ घुमा कर बैठा था। नितिन धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपना हाथ बच्चे के कंधे पर रखा। जैसे ही नितिन ने उसे अपनी तरफ पलटा, फ़ोन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो मानव ही था, लेकिन उसकी दोनों आंखें पलट चुकी थी। उनमें सिर्फ अब सफ़ेद पुतली दिखाई दे रही थी और वो एक भारी खुरदरी आवाज़ में फुसफुसा रहा था, तुम ये सब यहाँ से कभी वापस नहीं जाओगे, क्योंकि असली वाले तो कभी अंदर आए ही नहीं थे। मानव अचानक नितिन का गला कसकर पकड़ लेता है। नितिन के छटपटाने की आवाज़ आती है। नितिन पूरी तरह खांस रहा है। मानव के हाथों में शैतान की ताकत आ गई है। निशा, मानव, छोड़ो अपने पापा को। निशा के पास कोई चारा नहीं था। उसने पास पड़ा एक भारी डंडा उठाया और मानव के कंधे पर वार किया। मानव एक भयानक चीख के साथ पीछे गिर गया। वो हमारा बेटा नहीं था निशा। इसके अंदर कोई और है, कोई जो शीशे के रास्ते बाहर आ रहा है। हॉल वाला बड़ा शीशा, ये सब वहीं से शुरू हुआ था। भागो नीचे। चारों भागकर नीचे हॉल में आते हैं। चारों तरफ के शीशे में दरारें पड़ने की आवाज़ आ रही है। हॉल के बीचों बीच रखा वो आदमकद पुराना शीशा अब भयानक रोशनी से चमक रहा है। उस शीशे के अंदर नितिन, निशा, मिनी और मानव के प्रतिरूप खड़े थे। वो शीशे पर अंदर से हाथ मार रहे थे, जैसे कांच तोड़कर बाहर आना चाहते हो। तुम लोग बहुत थक गए होगे, अब आराम करो,
हमें तुम्हारी जिंदगी जीने दो। कभी नहीं। नितिन पूरी ताकत से वो भारी डंडा शीशे पर मारता है। शीशा जोरदार आवाज के साथ टूट जाता है। एक कान फोड़ देने वाली चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। शीशा टूटते ही घर का तापमान सामान्य हो गया। मुख्य दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर सुबह की रोशनी दिखाई दे रही थी। परिवार ने राहत की सांस ली। वे भागकर कार में बैठे और तेजी से हाईवे पर निकल पड़े। हे भगवान, मुझे लगा था हम उस घर के अंदर से कभी जिंदा नहीं निकलेंगे। मैंने कहा था ना निशा, सब ठीक हो जाएगा। परिवार सुरक्षित था, लेकिन कार हाईवे पर दौड़ रही थी। तभी नितिन ने कार के अंदर लगे शीशे में पीछे बैठे बच्चों को देखा। नितिन तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन शीशे के अंदर दिख रहा उसका अक्स बिल्कुल शांत था। वो मुस्कुरा नहीं रहा था। शीशे में दिख रहा वो प्रतिरूप पीछे सीट पर बैठे बच्चों को देख रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे पूरी तरह से काली होने लगी थी, क्योंकि जो लोग उस घर से बाहर निकले वो असली परिवार नहीं थे। असली परिवार तो उस शीशे के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुका था। मानव ने सही कहा था, असली वाले तो कभी अंदर आए ही नहीं थे। अगली बार जब आप आईने में देखें तो ये ज़रूर गौर कीजिएगा कि पलकें आपने झपकाई हैं या आपकी परछाई ने।